Students, कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू दृष्टि फॉर सक्सेस. In last video we have completed up to question number 96 of partnership. Today we will start from question number 97. हमने चेंज इन पीएसआर स्टार्ट किया था, तो चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन नंबर 97 हम कंटिन्यू करते हैं. इसमें क्या दिया हुआ है? Ram and Shyam are equal partners in a partnership. They decided to change their ratio as 2:1. On that day, general reserve appeared to in the book are 30,000. What amount of reserve will be transferred to Shyam's capital account? तो जनरल रिजर्व के ट्रीटमेंट में भी दो केस होते हैं. दो केस कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, कहाँ पे बताती हूँ, यहाँ बताती हूँ. ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व विजिबल है? ओके. तो फर्स्ट केस होता है पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द फ्री रिजर्व. पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व. सेकेंड केस होता है पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट or reserve will continue to appear in books, or reserve will continue to appear in books. तो ये वाला केस कब होगा? जब क्वेश्चन में साफ कहा होगा कि ये केस लगाना है. अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन इज साइलेंट, तो हम कौन सा केस यूज करेंगे? ये वाला. मतलब हम पार्टनर्स को क्या कर देंगे? रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. जब रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसकी एंट्री होती है फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्या होती है? फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और इस केस में क्या एंट्री होती है? वही गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्या एंट्री होती है? गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स. ठीक है. गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है. और ये किस में डिवाइड होता है? ओल्ड रेशियो में. तो ये कहा है राम एंड श्याम आर इक्वल पार्टनर्स. तो ये इक्वल पार्टनर्स थे, तो श्याम के कैपिटल अकाउंट में 30,000 ओल्ड रेशियो में डिवाइड होंगे. तो 30,000 का 1/2 यानी 15,000 श्याम के अकाउंट में ट्रांसफर होंगे. एंट्री होगी फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट टू श्याम अकाउंट. यहाँ 30,000, 15,000 और 15,000. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 98. Avi and Babi were partners in the firm, sharing profit and losses equally with effect from 1st April 2021. They agreed to share profit in the ratio 3:4. Due to change in PSR, Avi gain or sacrifice will be. गेन या सेक्रीफाइस निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सेक्रीफाइस का. ठीक है. तो अवी का निकालना है और बाबी का निकालना है. इनका पहले ओल्ड रेशियो 1/2 था. अब न्यू रेशियो क्या हो गया इनका? 3/7 या फिर 4/7. एलसीएम हो जाएगा 14. 2 7 जा 14 होता है, तो 7 माइनस 2 जा तो 6. तो ये हो गया 1/14. पॉजिटिव आया मीन्स सेक्रीफाइस. एंड इसका क्या हो जाएगा? वही एलसीएम हो जाएगा 14. तो 7 माइनस 8, तो ये कितना हो जाएगा? -1/14. तो ये गेन हो जाएगा. हमें पूछा था ड्यू टू चेंज इन पीएसआर अवी गेन और सेक्रीफाइस विल बी. अवी क्या कर रही है? ए सेक्रीफाइस कर रही है. कितना? 1/14. तो क्या आ जाएगा? सेक्रीफाइस 1/14. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99. क्वेश्चन नंबर 99 में क्या कहा है? Anwar and Basir were partners in the firm, sharing profit and losses in the ratio 7:5. With effect from 1st April 2021, they agreed to share profit in the ratio of 5:4. Due to the change in PSR, what is Basir's gain or sacrifice? ठीक है. क्या कहा है? अगर अनवर यानी ए और बी दो पार्टनर्स हैं,
प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 7:5, दैट इज 7/12 एंड 5/12 विथ इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो, उन्होंने चेंज कर लिया तो अब क्या हो गया 5/9 और 4/9। तो आपको बताना है बसीर यानी बी का बताना है गेन कर रहा है या सेक्रीफाइस कर रहा है, तो बी का ही निकाल लेते हैं। 12 9 108, तो ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 48, तो ये क्या आएगा -3/108, और माइनस में आ रहा है मतलब गेन कर रहा है। ठीक है, कैंसिल आउट हो रहा है, 3 1 3 3 9, 3 6 तो 1/36, तो 1/36 गेन हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए, गेन 1/36, क्योंकि हम एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे। क्या फॉर्मूला याद रखेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। ये किसका होता है, सेक्रीफाइस का होता है वैसे, लेकिन आपको याद रखना है ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है मतलब सेक्रीफाइस हो रहा है, और अगर नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है मतलब गेन हो रहा है। बस एक ही फॉर्मूला याद रखना, ओल्ड माइनस न्यू, प्लस आ रहा है तो सेक्रीफाइस, माइनस आ रहा है तो गेन। ओके, और इस फॉर्मूले के पीछे का वो भी बता देती हूँ, अगर फॉर्मूला भी याद ना हो। सपोज करो तुम्हारी ओल्ड सैलरी है, ओल्ड पॉकेट मनी 10 रुपीज थी सपोज करो, अब न्यू पॉकेट मनी मम्मी ने कम कर दी, 5 रुपीज आ गई, तो तुम्हारा कितना चेंज आया, 5 रुपीज आया। अब ये गेन हुआ है सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस, क्योंकि पहले ज्यादा थी अब कम हुई, तो पॉजिटिव आया है तो सेक्रीफाइस। वहीं अगर तुम्हारी पहले पॉकेट मनी 10 थी, अब मम्मी ने 20 कर दी, अब माइनस का 10 आया है, मतलब अब पॉकेट मनी मम्मी ने बढ़ा दी इसलिए माइनस में आया है, तो ये क्या हो गया, गेन हो गया। तो आप इस अकॉर्डिंग भी याद रख सकते हो, पुराना वाला पुराना वाला अगर न्यू वाले से ज्यादा है तो सेक्रीफाइस, अगर पुराना वाला न्यू वाले से कम है तो गेन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। आइडेंटिफाई द जनरल एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ चेंज ऑफ PSR, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होता है, हम वर्कर्स को कुछ भी इनसिक्योरिटी या अनसर्टेनिटी कुछ आ जाती है और वर्कर्स को कुछ भी लॉस होता है तो हम वर्कर्स को कुछ अमाउंट देते हैं, तो ये हमारा रिजर्व होता है जो लाइबिलिटी साइड लिखा होता है। अगर किसी वर्कर्स ने इसको यूज नहीं किया और कम यूज किया, सपोज करो हमारी एक बैलेंस शीट है, हमारी बैलेंस शीट में अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इस साइड आता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 60,000 है। अगर 60,000 है और ये रिजर्व किसी वर्कर्स को यूज नहीं आया, मतलब वर्कर्स को किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई तो हमने यूज नहीं किया, तो नो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, तब हम ये सारा वर्कमैन, ये हमारे लिए फायदा हो गया कि हमारा पूरा गुल्लक, एक तरह से ये क्या होता है, गुल्लक होता है, तो ये गुल्लक का पैसा बच गया, बच जाता है तो हम ये क्या करते हैं, पार्टनर्स को दे देते हैं। जब पार्टनर्स को हम ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एंट्री होती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या हो जाती है, और किस रेशियो में होता है, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में ये वर्कमैन कंपनसेशन पार्टनर्स को मिल जाता है, क्योंकि नया पार्टनर आने से पहले ये पार्टनर्स को दे दिया जाता है। और सपोज करो अगर ये हमारा 60,000 है, इसमें से 30,000 यूज कर लिया या 20,000 यूज कर लिया, तो 40,000 रिमेनिंग रह गया, तो इस 40,000 को हम क्या करेंगे, तो इसकी एंट्री क्या होती है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, अगर जो यूज कर लिया उसको हम लिखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी, जो यूज कर लिया उसको लिखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी, और जो बाकी बच गया उनको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते ओल्ड रेशियो में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ये चीज समझ में आई। अगर बिल्कुल भी यूज नहीं किया तो वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में। अगर कुछ यूज कर लिया तो वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, जैसे 60,000 है, 20,000 तो वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी के नाम से यूज कर लिया, और बाकी 40,000 क्या होगा, पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। थर्ड केस ये भी बन सकता है, 60,000 से ज्यादा यूज कर लिया, अगर पूरा 60,000 यूज कर लिया तो सिंपल एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी। अगर 60 से ज्यादा यूज कर लिया, सपोज 80 यूज कर लिया, तो अब 20,000 वर्क पार्टनर से लेंगे कि भाई कम पड़ गए गुल्लक में पैसे तो आप दो, और जब लेते हैं पार्टनर से तब एंट्री क्या होती है, तब उल्टी हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या फिर इसको ये एंट्री नहीं करके क्या एंट्री हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, मतलब 60,000 तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से यूज हो गए, कितने कम पड़े, 20,000, तो ये हम रीवैल्यूएशन से ले लेते हैं, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। ठीक है, 3 केस समझ में आ गए। क्या क्या 3 केस थे? अगर हम बिल्कुल यूज नहीं करते तो एंट्री हो जाती है वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कुछ पार्ट यूज कर लेते हो, कुछ बच जाता है, तो वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर जितना है उससे ज्यादा यूज आ जाता है तो हम रीवैल्यूएशन से वो अमाउंट निकाल लेते हैं, तो वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। अब तो हमें नॉर्मल केस दिया है, तो नॉर्मल केस की फर्स्ट एंट्री होती है वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये रहा वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन फंड टू द। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तीनों केसेस से समझ में आ गए। हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझ लिया, हमने ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व समझ लिया, और हमने ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी समझ लिया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गुडविल के भी 2 केस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्हेन गुडविल अपीयर इन द बुक्स और व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। अगर गुडविल अपीयर नहीं होती बुक्स के अंदर तो बैलेंस शीट के नीचे लिखा होता है गुडविल वैल्यूड एट, उस केस में एंट्री करते गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर गुडविल अपीयर करती है बैलेंस शीट में तब क्या एंट्री होती है? तब एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और ओल्ड रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। रिजर्व की भी 2 सिचुएशन होती है। अगर पार्टनर्स वो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, दूसरी सिचुएशन होती है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, एज इट इज बैलेंस बुक्स के अंदर रहने देते हैं। जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा तो हम ये मान लेते हैं पार्टनर्स ने रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, और डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होती है रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन के भी 3 केस होते हैं। फर्स्ट केस, अगर हमने पूरा का पूरा अमाउंट जो हमारे गुल्लक में पड़ा है वो यूज नहीं आया तो वो पार्टनर्स को दे देते हैं, तब एंट्री होती है वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कुछ यूज आ गया और कुछ बच गया तो वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, जितना यूज आ गया, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, जितना पड़ा हुआ है। नेक्स्ट, जब अगर हम ज्यादा यूज कर ले, गुल्लक से भी ज्यादा अमाउंट यूज कर ले तो हमें वो पैसा निकालना पड़ेगा, तो हम रीवैल्यूएशन से वो पैसा लेते हैं, तो उसकी एंट्री होती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 100 तक कंप्लीट कर लिए। आगे के क्वेश्चन हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इन तीनों कॉन्सेप्ट को, गुडविल को, रिजर्व को और वर्कमैन कंपनसेशन फंड को, इनको अच्छे से अपनी कॉपी में एक फॉर्मेट मतलब टेबल बना के, चार्ट बना के लिख लेना, जिससे एग्जाम टाइम पे फटाफट रिवाइज कर सको। ठीक है, सो कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।